ये वीडियो सब इन्फ्लुएंसर वीडियो क्रिएटर जो यूट्यूबर हैं सबके लिए है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मेरे साथ हुआ है तो वो आपके साथ न हो। आप अपने इस ऐप के वजह से मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मेरा सब कुछ हैक हो गया है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे स्कैम से बच के रहें। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपका स्वागत है एक और हमारे ब्लॉग में। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि मेरी आईडी कैसे हैक हो गई थी। मेरी ही गलती की वजह से मेरा सब कुछ चला गया था। मेरा सपना, मेरे अरमान जितने भी मैं सजाई हुई थी सब कुछ मेरे दांव पर लग गया था। तो ऐसी गलती आप लोग भी मत करना, क्योंकि इस टाइम पर बहुत स्कैम चल रहा है। मेरे साथ भी वही हुआ। मेरे को मतलब इतना जाल में ऐसे चालाकी से मेरे को जाल में फंसाया गया, तब जाके मेरी आईडी हर चीज़ मेरे से छिन गई थी, पर भगवान की कृपा से आ गई है। तो आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि मैं गलती क्या कर दी थी। मेरी छोटी सी गलती की वजह से ये सब हो गया। ये स्कैम आप लोगों के साथ भी हो सकता है। भगवान से मनाती हूँ कि ये स्कैम किसी के साथ ना हो, क्योंकि मैं वो दर्द देख चुकी हूँ। मेरा सब कुछ चला गया था, कुछ भी नहीं बचा हुआ था। मेरी 4 साल की मेहनत चली गई थी। तो आप लोगों को मैं शुरू से बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, मुझे कैसे फंसाया, कैसे कैसे मैं क्या की, मेरी क्या गलती थी कि मेरी सारी आईडी हर चीज़ मेरे हाथ से चला गया था। आपको मैं प्रूफ के साथ दिखाती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं अपना वो वाला फ़ोन ला लूँ, फिर दिखाती हूँ कि कैसे कैसे मेरे को इस जाल में फंसाया गया और कैसे मेरे साथ ये सब हुआ। मेरी आईडी पूरी हैक कर लिया था। आपको मैं प्रूफ के साथ दिखाती हूँ कि मेरे को कैसे फंसाया गया है। एक ये देखिए, सबसे पहले मेरे को मेल आया। ये देखिए, यहाँ पर लिखा भी है फेक जॉक्स टाक्स है, ये रियल नहीं है। जॉक्स टाक्स से मेरे को मैसेज आया कि आपका इंटरव्यू होगा दिल्ली गुड़गांव में। तो मैं सोची कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऑफर आया है तो जाना चाहिए। फिर इसने मेरे को इतना चालाकी से इतना यकीन दिलाया कि सच में ये सही में जॉक्स टाक्स से मेरे को ऑफर आया है इंटरव्यू के लिए। तो मैं तो हाँ बोल दी। फिर इसने बोला कि जो आप अपने लाइफ में स्ट्रगल की हैं वो लिख के मेरे को सेंड करिए। तो जो भी मैं अपने लाइफ में स्ट्रगल की थी, मैं सारा रात में कॉपी में लिखी, फिर मैं उसका फ़ोटो खींच के इसको मेल की। इसने बोला कि नहीं, ईमेल में साफ नहीं दिख रहा, आप फाइल पर शेयर करो। तो मैं फाइल पर भी शेयर की, पर बोला कि फाइल पर भी शेयर अच्छा नहीं आया है, इसमें ब्लर दिख रहा है, आप एक ऐप डाउनलोड करो। तो इसने सबसे पहले मेरे को एनीडेक्स ऐप डाउनलोड करवा रहा था। तो मैं उसका यूट्यूब पर देखी, तो उसमें लिखा भी था, उसमें बताया भी गया था कि इस ऐप से दूसरे मोबाइल का या किसी का हैक कर सकते हो, सब देख सकते हो, एक्सेस ले सकते हो। मैं उस ऐप को मना कर दी, नहीं डाउनलोड की। फिर मेरे को इसने एक और ऐप डाउनलोड करवाया। ये ऐप आप लोग भूलकर भी मत अपने एंड्रॉयड फ़ोन में करना, क्योंकि ये ऐप एंड्रॉयड फ़ोन को ही मतलब एक्सेस एक दूसरे से देता है। तो प्लीज़ आप लोग, अगर कोई भी इस ऐप को डाउनलोड आपके फ़ोन में करवाता है तो नहीं करवाना, क्योंकि ये आईफोन में तो नहीं हो सकता है, पर एंड्रॉयड फ़ोन में होता है। आपको ऐप दिखाती हूँ कौन सा। उसने मेरे से ये ऐप डाउनलोड करवाया है, एंड्रॉयड फाइल रिमोट एक्सेस, यहाँ लिखा भी है। पर मेरे दिमाग को देखो कि मैं इतनी पढ़ी लिखी होकर भी नहीं समझ पाई कि ऐसा है। और मैं यूट्यूब पर सर्च भी की इसके बारे में, तो इसमें सिर्फ यही दिखा कि फाइल शेयर के लिए है। मैं इसको डाउनलोड कर ली, और डाउनलोड करने के बाद भी मेरे को अकल नहीं आई। उसने अपना पासवर्ड और जीमेल दिया, बोला इससे लॉगिन करो। उससे मैं लॉगिन कर ली। इतना भरोसा वो मेरे को दिलाया कि मैं जोश टाक से हूँ। फिर उसने बोला यहाँ पर अपना जो लिखी है स्ट्रगल उसको शेयर करिए। मैं उसको शेयर की, 2-4 दिन मेरे से बात किया, मेरे को लगा ठीक है। फिर वो बार बार इतने नंबर से कॉल कर रहा था, अननोन नंबर से, कि आप कब आएंगी, आपका डेट। तो मैं तो नहीं समझ पाई। मैं सोची कि भाई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ी टीम होगी तो वहाँ से आया होगा। अब ये धीरे धीरे ये मेरा सब कुछ मतलब इस ऐप के जरिए वो अपना जीमेल और पासवर्ड मेरे में लॉगिन करवा दिया। इस ऐप के जरिए वो मेरे पूरे फ़ोन का एक्सेस पा गया, वो सब कुछ देख रहा था। आप लोगों को बीच में मैं थोड़ा ऐड करके दिखाऊंगी कि वो कैसे मेरा सब कुछ देख रहा था। तो मैं फ़ोन में किससे बात कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मैं अपने गैलरी में क्या रखी हूँ, क्या कर रही हूँ फ़ोन में, सब कुछ वो मेरा देख रहा था। ठीक। और सबसे बड़ी मेरी गलती ये है कि मैं उतनी समय अपने जीमेल का पासवर्ड अपने गैलरी में रख ली थी। सबसे बड़ी मेरी भूल यही हो गई थी। फिर उसने इस पर रोज़ रोज़ मेरे अननोन नंबर से फ़ोन करता था, मैं ब्लॉक कर दी। मैं बोली जब आना होगा तो बताएंगे।
फिर वो तो इंसान मेरे 2 महीने से अपने मुँह से सफी बताया एक लड़के को, वो 2 महीने से मेरी आईडी हैक करने की कोशिश कर रहा था पर नहीं कर पा रहा था। इस ऐप के ज़रिए मेरा वो सब कुछ मेरे से छीन लिया था। तो प्लीज़ आप लोग कोई भी अगर आपको ये ऐप डाउनलोड करवाए अब बोले कि मेरा पासवर्ड और जीमेल लेके लॉगिन करो, तो कभी मत करना, नहीं तो आपकी भी ज़िंदगी मेरे जैसे बर्बाद हो सकती है जैसी मेरी होने वाली थी। सब कुछ मेरे हाथ से, मेरे पास एक भी चीज़ नहीं बचा था, ना फेसबुक बचा था, ना यूट्यूब बचा था, ना मेरे पास इंस्टाग्राम। मेरी 3-3 आईडी इंस्टाग्राम की हैक कर लिया था। तो एक तो मिल गई है, अभी 2 मेरी आईडी अभी नहीं मिली है। तो आप लोग ऐसी ये 25 तारीख को जिस दिन जन्माष्टमी था तो ये मेरा मेल हैक कर लिया और मेरे को नहीं पता था। मैं जब मेल देखी तो मेरा मेल मेरे से हट गया था। फिर मैं देखी कि इसका नंबर डला हुआ है मेरे जीमेल पर। मैं इसको मैसेज की, कॉल की, नहीं उठाया। फिर किसी तरह उठाया तो मैं बोली कि सर आपने मेरे मेल पर अपना नंबर क्यों ऐड किया है, क्यों मेरा मेल हैक कर लिए हैं। तो इसने इतनी चालाकी से बोला, इतना मतलब इतना, इसके आवाज़ में ऐसा लग रहा था कि सच बोल रहा है बंदा। फिर इसने बोला कि आप मेरी टीम से बात करिए और ये ऐप डाउनलोड करिए और ऐप पर वहाँ पर मेरी टीम इंतज़ार करिए, वहाँ पर मैसेज करिए, वहाँ पर मेरी टीम बात करती है इस ऐप पर, एंड्रॉयड ऐप पर। मैं फिर से ऐप इसके कहने पर डाउनलोड की। इसने मेरा व्हाट्सअप ही हैक कर लिया। व्हाट्सअप हैक करने के बाद फिर मैं बोली कि सर आप तो देख रहे हैं आपके पास ये नंबर है तो OTP जाएगी, तो आप OTP बता दीजिए तो मैं अपना मेल ले लूँ। आप अपने टीम से बात कर लीजिएगा, ऐसा क्यों कर रही है आपकी टीम, कौन है आपकी टीम से। तो इसने बोला नहीं मैम मेरा ये काम नहीं है, मेरा काम है लोगों को बुलाना, लोगों के पास कॉल करना, मैं नहीं दे सकता हूँ। फिर इसको मतलब कि मेरे यहाँ के जो साइबर क्राइम वाले हैं तो धमकाया। फिर किसी तरह मैं अपना जीमेल 27 तारीख को रिकवर कर ली। फिर इसने मेरे को इंस्टाग्राम पर मेरी ही आईडी जो हैक किया था, उस आईडी से जो सबसे पहले मेरी इंस्टाग्राम की आईडी हैक किया था, उसमें करीबन 10-12 हज़ार फॉलोवर्स रहे होंगे। उसमें से बोला कि तुम्हारा अब कुछ भी नहीं बचेगा, मैं तुमको वादा करता हूँ तुम्हारा सब कुछ मैं छीन लूँगा। और फिर ये 30 तारीख को मैं जा रही थी मार्केट, इसने मेरे को फिर से मैसेज किया। मेरे को क्या पता था कि ये मेरा मोबाइल एक्सेस किया, मेरे मोबाइल से सब देख रहा है। तो इसने मेरे को मैसेज किया 5 घंटे के अंदर तुम्हारा सब कुछ मैं छीन लूँगा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो जैसे मैं इंस्टाग्राम पर गई और दूसरा नंबर ऐड कर रही थी तो इसने मेरी जो 3.6 मिलियन वाली आईडी है इंस्टाग्राम की, जो जिसमें 3.6 मिलियन है, वो आईडी मेरी हैक कर लिया। और हैक करने के बाद परमानेंट इसने डिलीट कर दिया, सारी पोस्ट डिलीट कर दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था, मतलब मेरा फेसबुक भी ले लिया था, मेरी 3-3 आईडी, मेरा यूट्यूबर हर जगह अपना नाम डाल दिया था, हर जगह। इस लड़के का पता भी चला है कि ये है कहाँ का, बहुत जल्द पकड़ा भी जाएगा क्योंकि ऐसे बंदे से इसका पाला पड़ा हुआ है। ऐसा मेरे साथ करके बहुत गलत किया है। ये हरियाणा में कहीं रोहतक गांव है, रोहतक ज़िला है, रोहतक वहाँ का है। फिर इसने मेरी आईडी हैक कर लिया और मैं इससे बोली कि लौटा दो, नहीं ये खोल भी नहीं रहा था। किसी तरह मेरी आईडी आई है, 1 सितंबर को रिकवर हुई है। इसके बाद अभी भी ये मेरे को धमकी दे रहा था। तो प्लीज़ आप लोग ऐसी गलती मत करना कि आप लोगों के साथ भी हो। उस टाइम मेरे को लग रहा था कि मेरा सब कुछ चला गया, मेरा सपना, मेरे मम्मी पापा की उम्मीद, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि मेरे घर का खर्चा कुछ भी है, जो भी है, मेरी पढ़ाई, मेरी बहन की पढ़ाई, मेरे भाई की पढ़ाई, आप लोगों को बताई थी कि मेरा सपना है कि अपने भाई को पढ़ा के कुछ करवाना है, क्योंकि हम लोग तो नहीं पढ़ पाए अच्छे से, पर अपने भाई को पढ़ाना है और उसका सपना पूरा करना है। तो मैं सोची कि अब सब कुछ मिट गया, अब क्या करूँगी, अब मेरे को जीरो से शुरू करना पड़ेगा। मेरे पास कुछ नहीं था, मैं 5 दिन तक खाना भी नहीं खाई थी, इतना टेंशन में हर जगह दौड़ रही थी, मेरी हेल्प कर दो। हर जगह गई, हर लोगों से बात की, बड़े बड़े यूट्यूबरों से बात की, तो सब तो इतने ज़्यादा पैसा मांग रहे थे कि मेरे को 50,000 दो, 65,000 दो, अगर आईडी आ गई तो ठीक है, नहीं तो दूसरी बना लो, उसको बंद कर दो। अब मेरे घर में मेरी दादी जान गई थी, मेरी मम्मी जान गई थी, सब लोग घर पर भी टेंशन में हो गए थे कि अब क्या होगा हम लोगों का, हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा, इतना टेंशन में। पर भगवान की कृपा से, आप लोगों की सपोर्ट से मेरी आईडी आ गई
वापस अब मेरे पास सब कुछ है। तो आप लोग भी मेरे जैसी गलती मत करिएगा। मेरी इतनी सी छोटी सी गलती थी कि मैं ये ऐप डाउनलोड कर दी। इस ऐप के चलते मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया था। मेरी 4 साल की मेहनत, मेरा सपना, सब कुछ बर्बाद हो गया था। तो प्लीज़ ऐसा अगर आप लोगों के साथ भी कुछ भी हो, कोई भी मेल आए या मैसेज आए या कोई भी आपके साथ एक और स्कैम हो रहा है कि इस टाइम पर कि इंस्टाग्राम पर आपको वेरीफाइड के लिए, ब्लू टिक के लिए आता है, मेल आता है, तो आप उस लिंक पर टच करते हो, अपना आईडी पासवर्ड डाल देते हो। तो ये सब फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल तो अब सब पैसे वाला आ गया है, 699 रुपये दो और लो। तो प्लीज़ आप लोग भी इस स्कैम से बच के रहना, सतर्क रहना, अलर्ट रहना। मेरे जैसी गलती मत करना। मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत ही कुछ भी हो सकता है। मेरा इतना 4 साल का मेहनत जाते जाते बच गया है। तो ऐसे स्कैम चल रहे हैं। ऐसे इसने मेरे को फंसाया फेक जोश टाक्स बन के कि आपको आना पड़ेगा। और थोड़ा मैं भी लालच में हो गई कि हो गया चलो बड़ा प्लेटफॉर्म है तो जाना चाहिए, इंटरव्यू देना चाहिए, इंटरव्यू में क्या है, तो मैं तो हाँ बोल दी। अब इसने स्ट्रगल मांगा, मतलब इतना मेरे को यकीन दिला गया कि मैं सोची सच में होगा तो जाना चाहिए। तो मैं ऐप भी उसके कहने पर डाउनलोड कर दी, पर ये ऐप ना मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया था। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे जैसी गलती मत करना। नहीं, आप लोगों के साथ भी हो सकता है। अगर आप अपने फ़ोन में, आजकल तो सब फ़ोन पे चलाते हैं, हर चीज़ जीमेल में कुछ ना कुछ रखते हैं, फ़ोटो वगैरह कुछ भी फ़ोन में। तो कोई भी बोले तो ऐप डाउनलोड नहीं करना है, ना किसी लिंक पर टच करना है। किसी के कहने पर कोई भी ऐप और लिंक वगैरह नहीं टच करना है, क्योंकि इस टाइम पर बहुत स्कैम चल रहा है, इतना फ्रॉड चल रहा है कि आप लोगों को बता नहीं सकती। अभी मेरे फ्रेंड के भैया का 4 लाख रुपए इसी चक्कर में कट गया है, ऐप ही डाउनलोड करवा के। तो प्लीज़ आप लोग बच के रहना। कभी कभी इंसान कितना भी पढ़ा लिखा रहे वो भी पागल बन जाता है, जैसे कि मैं बन गई। मेरे को मेल आया, मेरे को लगा सच में है, वो वेरीफाइड भी था और ब्लू टिक भी लगा था। तो मेरे को लगा जो स्टॉक्स वाले होंगे, तो मेरे को मेल आया है तो मैं ऐप डाउनलोड कर दी। और इस ऐप की वजह से मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद होते होते बच गई है। मेरा सपना, मेरे परिवार की उम्मीद, सब कुछ मेरे हाथ से चली गई थी। पर भगवान की कृपा से, और जो इंसान मेरी आईडी रिकवर किया है तो वो मेरे लिए भगवान की से कम नहीं है, क्योंकि वो एक भगवान के रूप में आए और मेरी आईडी सारी रिकवर करा के मेरे पास दे दिए हैं। तो उनको भी थैंक यू सो मच। भगवान आपको हमेशा खुश रखें। आपने मेरी इतनी हेल्प की थी कि मेरी आईडी आ गई है। और इस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है। अभी कल एक लड़के की जीमेल हैक हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग भी बच के रहना ऐसे 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 स्कैम से। अब तो मेरा सब कुछ ठीक है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। जब मेरा ये सब हैक हो गया था, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था, ना जीमेल बचा था, ना यूट्यूब बचा था, ना फेसबुक बचा था, ना इंस्टाग्राम। तो मेरे पर क्या बीत रही थी। आप लोग देखेंगे कि मेरी वीडियो 8-9 दिन से नहीं आ रही है, इसी वजह से मेरी वीडियो नहीं आ रही, ना इंस्टा पर आ रही है। और मेरी बड़ी वाली आईडी तो वापस आ गई है। अभी मेरी 2 आईडी नहीं आई है, वापस तो हो गया। उसको तो मैं छोड़ ही दी कि जाओ लिए रहो, बट मेरी जो मेन आईडी थी वो वापस आ गई है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे स्कैम से बच कर रहना। मैं अपना वीडियो यहीं से ख़त्म करती हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सब लोग बच के रहें, सेफ रहें, क्योंकि ये बहुत सारे यूजर्स और जो वीडियो क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, उनके साथ हो सकता है। क्योंकि सबकी नज़र, सब मेहनत नहीं कर सकते, सबकी नज़र दूसरे की मेहनत पर रहती है कि वो मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत मैं ले लूँ, अपना नाम दे दूँ, बस हो गए, जैसे मेरे साथ हुआ है। तो प्लीज़ सब लोग बच के रहना।